हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी, जो भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है, उसका वर्णन करूंगी और आप लोग पूरी ज़रूर से ज़रूर सुने। तो दोस्तों, और उससे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी और पृथ्वीराज अजमेर के राजा थे। कहा जाता है कि एक बार कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार में एक चित्रकार आया था। वह चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीरें लाया था। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर पृथ्वीराज चौहान की भी थी। संयोगिता ने जब पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखी तो उन पर मोहित हो गई। उधर जब चित्रकार ने संयोगिता की तस्वीर पृथ्वीराज को दिखाई तो वो भी संयोगिता पर मोहित हो गए। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे के चित्र को ही देखकर एक दूसरे को पसंद कर लिया और आपस में उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। राजा जयचंद पृथ्वीराज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने जब अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया तो उन्होंने सभी राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। ये बात संयोगिता ने अपनी सखी से कही और कहा कि तुम मेरी स्वयंवर की बात पृथ्वीराज तक पहुंचा दो, क्योंकि मैंने तो उनको अपना पति मान लिया है। और इधर पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए स्वयंवर मंडप के द्वार पर उनकी मूर्ति को लगवा दिया। संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़ पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना दी, जो उनके प्रेम और अपूर्व साहस का प्रतीक था। पृथ्वीराज को खबर लग चुकी थी तो वो वहीं पर मौजूद थे और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर वो दिल्ली ले गए। संयोगिता के पिता जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। मोहम्मद गौरी ने 17 बार दिल्ली पर हमला किया था, लेकिन 16 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जयचंद के कहने पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर हमला कर दिया। इस बार पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अपना बंदी बना लिया और कहा कि वो उसके सामने सिर झुकाए। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। बार बार मोहम्मद गौरी ने उसे कहा, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान ने इनकार कर दिया कि वो मर जाएंगे, लेकिन उसके सामने सिर नहीं झुकाएंगे। तो इसके बाद मोहम्मद गौरी ने गर्म लोहे की छड़ से पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अंधे होकर भी शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को मार डाला और उसके बाद उन्हें भी मार दिया गया। जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई तो संयोगिता ने अपनी और अपनी दासियों की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे दी और इस प्रकार पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में अमर हो गई। तो दोस्तों, ये उन दोनों के यानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के एक प्रेम कहानी का छोटा सा अंश था, जिसे मैं आज आप लोग के सामने प्रस्तुत की हूँ। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक लेकर आऊँगी। तो दोस्तों,
सब्सक्राइब एक बार आप लोग अवश्य कर दें। धन्यवाद।